नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास सुबह जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको उससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, सारी डिटेल आपको उससे संबंधित भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारा जो ये वीडियो देने का प्लानिंग होता है, आपको सोशियोलॉजी की जो जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास होती है उसी को हम बेस मानकर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और क्वेश्चन संबंधित कुछ व्याख्याएं। आइए हम इस वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मॉर्निंग में आज हम सामाजिक स्तरीकरण स्टार्ट किया था और उससे संबंधित हायरार्की और विभेदीकरण के संबंध में भी हम लोगों ने पढ़ा था। आइए उससे संबंधित एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक स्तरीकरण समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा सामाजिक स्तरीकरण समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन है। इसका निम्न में से किस आधार पर मापन किया जाता है? पहला ऑप्शन आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता, सामाजिक असमानता और सभी। फर्स्ट है सर, आपको सामाजिक स्तरीकरण आना चाहिए। सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है समाज की जिसमें समाज में रहने वाले लोगों को भिन्न भिन्न आधारों पर विभिन्न स्तरों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ओके, अब इसके आधार पूछा है, किस आधार पर माप किया जाता है? तो वो आर्थिक असमानता के आधार पर, यानी आर्थिक असमानता इसमें क्या हो सकता है? जैसे लाइक एज अ संपत्ति। ओके, इसके साथ ही राजनीतिक असमानता, राजनीतिक यानी राजनीतिक आधार पर भी विभिन्नता। इसके साथ ही सामाजिक यानी समाज में, जैसे आपको बोल दिया जाए इसमें जाति, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? दल, ठीक है। ये सब सारे क्या है? आधार है जिनके आधार पर आप समाज में समाज के लोगों को भिन्न भिन्न आधारों पर विभाजित कर सकते हो या किया जाता है। इसे कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने समाज में केवल समानता के होने को कोरी कल्पना घोषित किया है? मतलब इसका अगर आपको इजी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ये कहा जा रहा है कि किस विद्वान ने कहा है कि समाज में केवल समानता हो, ये एक प्रकार की कल्पना है कि सिर्फ और सिर्फ समानता ही रहे, संघर्ष या असमानता की कोई नामो निशान न रहे, ऐसा समाज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सामाजिक स्तरीकरण में केवल और केवल समानता न हो, ये कल्पना एक प्रकार, केवल और केवल समानता हो ये कल्पना ही होगा। तो ये किसने कहा? पार्सन्स, पीए सोरोकिन, रेमंड मूरे, गिम्बर्ट। तो कौन है इसके आंसर? पीए सोरोकिन। पीए सोरोकिन का कहना था, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के थ्रू कहना था कि समाज में केवल ही केवल समानता हो, ऐसा समाज के बारे में अवलोकन करना या कल्पना करना एक प्रकार की कोरी कल्पना होगी। ठीक है, यानी इसका मतलब कि समानता के साथ असमानता भी समाज में होती है, दोनों एक दूसरे के अंतर संबंधित है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीए सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण में ऊंच नीच की भावना के बावजूद इसके क्या महत्व है? ध्यान सुनिए, मैंने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण में समाज भिन्न भिन्न ऊंच नीच के आधार पर विभाजित है, इसके बावजूद भी इसका महत्व क्या है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने सहायक, समाजीकरण में सहायक, व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण, और डी है सभी।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, प्रकार्यवादी सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें जरूर देखा होगा कि प्रकार्यवादी सिद्धांत के जो जनक है सामाजिक स्थिरीकरण के, किंग्सले डेविस एवं विल्बर्ट मूर जी हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ये बताया कि सामाजिक स्थिरीकरण असमानता आधारित ना होकर बल्कि समाज में क्या करता है, समाज के लिए प्रकार्यात्मक रूप में कार्य करता है, सहयोग प्रदान करता है समाज को व्यवस्थित करने में, राइट। जैसा कि आपको पता है सामान्यतः अगर हम इसमें अवलोकन करते हैं स्थिरीकरण के संबंध में, तो आप ये कहोगे कि समानता हो ही नहीं सकती है, लेकिन यहां पर धारा के विपरीत बात करते हैं किंग्सले डेविस और कहते हैं कि समाज में सामाजिक स्थिरीकरण जो है वो असमानता नहीं बल्कि समाज में सहायक के रूप में समानता लाने का प्रयास, समानता ला करके समाज को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए इनडायरेक्टली इस क्वेश्चंस को आप रिलेट कर सकते हो प्रकार्यवादी सिद्धांत। किसका प्रकार्यवादी? सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत से। आप इसको लिख लीजिएगा जरूर ये चीज, ठीक है। जब आप प्रकार्यात्मक सिद्धांत मानकर, इस स्टेटमेंट से यही भाव आ रहा है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, जब आप इसको आप ध्यान रखोगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसके थ्रू आपको आसानी होगी समझने में। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, सामाजिकरण में सहायक, व्यक्ति की प्रस्तुति भूमिका का निर्धारण करता है सभी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने सामाजिक विभेदीकरण की तुलना ऑर्केस्ट्रा के भिन्न भिन्न वादकों से की है? ध्यान सुनिए, अब देखिए यहां पे एक नया टर्म आ गया, सामाजिक विभेदीकरण। अभी मैं बता दे रहा हूं, बस आप वेट करिए, ठीक है। क्वेश्चंस को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। किस विद्वान ने सामाजिक विभेदीकरण की तुलना ऑर्केस्ट्रा के भिन्न भिन्न वादकों से की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी बात लुम्बले ने की थी। ओके, दुर्खी, पार्सन्स, लुम्बले, मेल्विन। तो कौन है आंसर इसमें? लुम्बले। आपको मैं यहां पर सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्थिरीकरण में अंतर बताना चाहूंगा। देखिए, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि दोनों के संबंध में थोड़ा माइन्यूट डेफिनेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओके, तो आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आज मैं जब समझाऊंगा तो आज के बाद से आपको डाउट रह ही नहीं जाएगा दोनों के संबंध में। आपको बताना चाहूं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक स्थिरीकरण और विभेदीकरण दोनों में समाज का स्तरों में विभाजन होता है। ये अपने दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए कि दोनों प्रकार की प्रक्रिया में समाज के लोगों को भिन्न भिन्न आधारों पर उनका स्तरों में विभाजन होता है। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन सामाजिक जब इसी विभाजन में असमानता उत्पन्न हो जाती है। ध्यान सुनिए, मैंने कहा समाज का स्तरों में विभाजन, और जब स्तरों के विभाजन में असमानता शब्द आ जाता है, असमानता का भाव आ जाता है, तो यही जो विभाजन है सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। अब आपसे ये चीज क्वेश्चन आता है, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण को आपको क्लियर कर देगा। एक एग्जांपल, जैसा मैं आप एक आधार लेता हूं, लिंग, क्या लिया मैंने? जेंडर, लिंग में कौन कौन होते हैं, इसका विभाजन आप कैसे करोगे लिंग के आधार पर? पुरुष और स्त्री। ओके, आपने पुरुष और स्त्री के आधार पर विभाजन किया और लिंग के आधार पर आपने पुरुष और स्त्री के स्वरूपों में विभाजन किया। यह विभाजन अब तक दोनों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब आप इसी में पुरुष को सर्वोच्च मानोगे कंपेयर टू स्त्री को, स्त्री की तुलना में, सॉरी, तब यहां क्या हो गया? यहां पर आपने एक को उच्च मान लिया, दूसरे को निम्न मान लिया, तो ये क्या है? इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? सामाजिक विभेदीकरण से जस्ट वन स्टेप आगे बढ़कर सामाजिक स्थिरीकरण की बात कर रहे हो। जैसा कि मैंने क्या कहा, असमानता ही शामिल होने पर सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक स्थिरीकरण हो जाता है। एक क्वेश्चन यहां पे आता है
क्या, क्वेश्चन था, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू ही आपका आंसर होगा। क्या, मैं क्वेश्चन इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैंने समझा दिया है आपको, आंसर जरूर आपको पता हो जाएगा, आप कमेंट के थ्रू अपना आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, क्या सामाजिक स्थिरीकरण, ध्यान सुनिएगा, क्या सामाजिक स्थिरीकरण परिणाम होता है सामाजिक विभेदीकरण का, या दूसरा, या विभेदीकरण सामाजिक स्थिरीकरण का परिणाम होता है? कौन किस, दूसरे शब्द में मैं बोलना चाहूंगा तो कहूंगा सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण में किसको किसका परिणाम और किसका कारण आप मानते हो, ठीक है, यानी कौन पहले बाद में आएगा और कौन पहले का स्टेप होगा, ये आपको कमेंट के थ्रू आंसर देना होगा। ओके, चलिए, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग कमेंट के थ्रू जरूर अपना फीडबैक देते रहिएगा, लाइक के थ्रू आप देते रहिए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन से सामाजिक विभेदीकरण की विशेषताएं हैं? निम्न में से कौन सामाजिक विभेदीकरण की विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन है, विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। दूसरा ऑप्शन है विभेदीकरण एक जागरूक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन, यहां मैं लिख देता हूं, सी ऑप्शन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। ओके, क्वेश्चन है सामाजिक विभेदीकरण। जैसा कि मैंने आपको सामाजिक विभेदीकरण बता दिया, विभेदीकरण यानी समाज में ऐसी प्रक्रिया जो समाज के लोगों को या समाज को विभिन्न आधारों पर विभाजित करता है, ठीक है। विशेषताएं, विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है, यस बिल्कुल सही है कि तटस्थ अवधारणा होती है। दूसरा, जागरूक प्रक्रिया है। तीसरा, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, होमो हेरेरिकस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? होमो हेरेरिकस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, आपको आंसर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं, लेकिन होमो हेरेरिकस मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा ये पॉपुलर भी है क्वेश्चन और इजी भी है, ठीक है। तो लुई ड्यूमा इजी है लेकिन पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा। तो लुई ड्यूमा है, ठीक है। होमो हेरेरिकस होता क्या है? होमो हेरेरिकस इनकी बुक का नाम है, लेकिन इसमें इन्होंने हायरार्की को समझाया। हायरार्की को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदानुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदानुक्रम। पदानुक्रम, ओके, पदानुक्रम बोलते हैं। पदानुक्रम होता क्या है आपको बताना चाहूंगा कि जो हायरार्की होती है, एक प्रकार से हायरार्की प्राचीन समाज की विशेषता है। मैंने क्या बोला? हायरार्की जो है वो प्राचीन समाज की विशेषता है। प्राचीन समाज में जैसे एग्जांपल आप जाति व्यवस्था, हायरार्की में इसके अंतर्गत जो व्यक्ति के पद और परिस्थिति का जो निर्धारण होता है, वो निर्धारण जन्म या वंशानुगत आधारित होता है, जिसमें
एक बार जो व्यक्ति जिस पद या परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है उसके बाद परिवर्तन करना असंभव होता है, राइट। तो ये क्या है, हायरार्की होता है। हायरार्की क्या बोलते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोगों की पद और प्रतिष्ठा उसके जन्म या वंशानुगत क्या होता है के आधार पर आधारित होता है। ओके, आपको समझ आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकारवादी विचारकों क्या था, सॉरी, प्रकारवादी विचारकों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है समाज में समानता, बी ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था, सी ऑप्शन है समाज में स्तरीकरण, डी ऑप्शन है वर्गवाद की समाप्ति। देखिए, प्रकारवादी विचारकों के अनुसार, प्रकारवादी विचारकों में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले प्रतिपादक का नाम बताइए, किंग्सले डेविस एवं विल्बर्ट मूर। ओके, इसके प्रतिपादक है। इसके साथ ही अन्य प्रकारवादी विचारक हैं, जैसे दुर्खीम हो गए। हम सीरियल वाइज थोड़ा नाम बोल देते हैं। प्रकारवादी विचारकों में जैसे आप बोलोगे कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत यहाँ पे आशय है, ध्यान रखिएगा इस चीज, ठीक है। मैं बता दिया हूँ प्रकारवादी सिद्धांत में क्या बताया है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि प्रकारवादी विचारकों में जैसे आप स्पेंसर ले लीजिए, ऑगस्ट कॉम्ट ले लीजिए, इसके साथ ही आप दुर्खीम, मैलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है, मर्टन नहीं, ध्यान रखिए, सॉरी, मर्टन भी आते हैं लेकिन ये आलोचक के रूप में आएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज, ठीक है। किंग्सले डेविस विल्बर्ट मूर के आलोचक सिद्धांतों के, ये सब सारे क्या आते हैं प्रकारवादी विचारकों में नाम आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में किस चीज की आवश्यकता है। तो इनके अनुसार मैंने आपको क्या बताया था, प्रकारवादी सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का सुझाव क्या था कि सामाजिक स्तरीकरण जो करती है, जो असमानता न लाकर समाज में क्या करती है, समानता लाती है। इससे सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, सुदृढ़ होती है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, समाज में समानता नहीं, समाजवादी व्यवस्था, समाज में स्तरीकरण, वर्गवाद की समाप्ति, क्या होगा, कौन सी चीज है, समाज में स्तरीकरण, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाज में समानता, किसके अनुसार स्तरीकरण मानव की, किसके अनुसार स्तरीकरण मानव की, किसके अनुसार स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी, स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करता है।
तय करता है। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए गिम्बर्ट, पहला ऑप्शन है गिम्बर्ट। बी ऑप्शन है इज द सेकंड ऑप्शन इज रेमंड मोर एंड सी ऑप्शन इज पार्शंस एंड डी ऑप्शन इज ओल्सन। ठीक है, देखिए इसको आपको डायरेक्ट रट लेना है कि सामाजिक स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करता है, यानी मानव की जो मनोवृत्ति है, सोचने समझने की जो क्षमता है, उसको क्या करता है, स्तरीकरण क्या करता है, तय करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है गिम्बर्ट, रेमंड मूर, पार्सन्स और इसका क्या आंसर, डी आंसर इज द करेक्ट, यानी ओल्सन का है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं वीडियो को, और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में ही साइड में बेल आइकन भी होता है, उसे आप प्रेस कर दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक यू सो मच।